कभी सोचा है कि कैसे एक छोटा सा बालक एक पहाड़ जैसे विशाल दैत्य को, वो भी सिर्फ अपने एक हाथ से हरा सकता है? आज हम भागवत पुराण की एक बहुत ही रोमांचक और गहरी कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है कृष्ण और घोड़े के रूप वाले दैत्य केशी की। कहानी में आगे बढ़ने से पहले इन शब्दों पर जरा गौर कीजिए। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये कहानी के नायक का वो भरोसा है जो हर डर को मिटा देता है। मत डरो, मैं हूं। ये एक लाइन हमें पहले ही बता देती है कि खतरा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, रक्षा करने वाली दिव्य शक्ति हमेशा मौजूद रहती है। तो चलिए कहानी की जड़ तक चलते हैं। ये सब कुछ शुरू होता है एक साजिश से, एक षड्यंत्र से, जिसे रचा था राजा कंस ने। असल में मथुरा का राजा कंस एक भविष्यवाणी के डर से जी रहा था। उसे बताया गया था कि उसकी अपनी ही बहन का 8वां बेटा कृष्ण उसकी मौत का कारण बनेगा। बस इसी डर ने उसे अंधा कर दिया और उसने कृष्ण को खत्म करने के लिए एक के बाद एक कई दैत्य भेजे, और उन्हीं में से एक था शक्तिशाली केशी। और अब कंस का भेजा हुआ वही जानलेवा खतरा वृंदावन के शांत धरती पर एक बहुत ही भयानक रूप लेकर पहुंच जाता है। तो ये केशी था कौन? देखिए, ये कोई मामूली दुश्मन नहीं था। वो घोड़े के रूप में एक दैत्य था। सोचिए, जिसका शरीर एक पहाड़ जितना बड़ा हो, आंखें आग की तरह जल रही हों, और जब वो चले तो उसके खुरों से बिजली कड़कने जैसी आवाज आए। वो चल नहीं रहा था, मानो धरती पे कहर बरपा रहा था। और उसके आते ही व्रज में हाहाकार मच गया। बच्चे डर के मारे कांप रहे थे, गायें घबराकर इधर उधर भाग रही थीं, और चारों तरफ धूल का ऐसा तूफान उठा कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। केशी अपनी भयानक दहाड़ से पूरे गांव में तबाही मचा रहा था। इस बढ़ती हुई दहशत और शोर शराबे के बीच अब कहानी का नायक सामने आता है। जब गांव वाले डरकर मदद के लिए कृष्ण को पुकारने लगे तो उनका रिएक्शन देखने लायक था। जहां हर कोई घबराया हुआ था, वहीं कृष्ण के चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान थी। वो जानते थे कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, और वो बिना एक पल सोचे उस विशाल दैत्यों का सामना करने के लिए आगे बढ़ गए। और यहीं से कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है। एक बालक और एक दैत्य की आमने सामने की टक्कर। इस लड़ाई में जो हुआ वो वाकई में अलौकिक था। उस एक जरूरी पल में कृष्ण का हाथ एक दिव्य हथियार में बदल गया। एक बच्चे की वो छोटी सी मुट्ठी अचानक लोहे से भी ज्यादा कठोर, पहाड़ से भी ज्यादा भारी और आग से भी ज्यादा गर्म हो गई। तो कृष्ण ने उसे हराया कैसे? तरीका बहुत ही अद्भुत था। सबसे पहले उन्होंने अपनी वो दिव्य मुट्ठी सीधे दैत्य के खुले मुंह में डाल दी। फिर वो हाथ अंदर ही अंदर फैलने लगा और दैत्य की सांस ही रुक गई। उसका शरीर फूलने लगा, आंखें बाहर आ गईं, और एक आखिरी दर्द भरी चीख के साथ केशी जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। तो लड़ाई तो खत्म हो गई, पर अब समझते हैं कि इस पूरी घटना का गहरा मतलब क्या था, इसका असली महत्व क्या है। दैत्य के मरते ही वृंदावन में फिर से शांति छा गई। माहौल एकदम बदल गया। स्वर्ग से देवताओं ने फूल बरसाए और हर तरफ से व्रज के रक्षक की जय हो के नारे गूंजने लगे। सभी गांव वालों ने मिलकर कृष्ण की इस शानदार जीत का जश्न मनाया। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? देखिए, ये सिर्फ एक राक्षस और देवता की लड़ाई नहीं है। ये एक बहुत बड़े सिद्धांत को दिखाती है कि जब भी अधर्म बढ़ता है तो धर्म की रक्षा के लिए खुद दैवीय शक्ति बुराई को खत्म करने के लिए आगे आती है। केशी सिर्फ एक बाहरी दैत्य नहीं है, बल्कि वो हमारे अंदर के अहंकार का भी प्रतीक है, जिससे केवल दिव्य कृपा से ही जीता जा सकता है। और ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये हमें शक्ति यानी पावर के सही इस्तेमाल के बारे में क्या सिखाती है? ये दिखाती है कि असली शक्ति विनाश करने में नहीं, बल्कि रक्षा करने में है। इस विचार पर जरूर सोचिएगा।